ओम श्री साई राम। बच्चों, आज हम मिर्च मसाला नामक एक कहानी को सीखेंगे। मिर्च मसाला पाठ का नाम क्या है? मिर्च मसाला। पिछले कक्षा में हम एक कविता सीखे थे, है ना? कौन सी कविता है? प्रार्थना गीत। मैं समझती हूँ कि आपको वो प्रार्थना गीत मालूम है, आप कंटेस्ट किया होगा, है ना? तो बच्चों, आज हम मिर्च मसाला नामक एक कहानी को सीखेंगे। क्या है? आपको मालूम है मिर्च मसाला अपना रसोई में, अपना घर का रसोई में मिर्च एक चीज़ को आप देखे होंगे। अपने माँ पदार्थ सांभर बनाने के लिए मिर्च और मसालों को डालते हैं, है ना? वो सब पदार्थों को इकट्ठा करके सांभर बनाते हैं। उसे मिक्सी में डालकर मिक्सी में कर एक सांभर बनते हैं, है ना? तो बच्चों, मिर्च का अर्थ चिल्ली, अंग्रेजी में चिल्ली कहते हैं, वैसे कन्नड़ में मेणसु कहते हैं। मसाला सांबार पदार्थ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಮಸಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? तो बच्चों, आज हम मिर्च मसाला नामक कहानी के अंतर्गत एक मोरल मिलता है, वो अंत को हम देखेंगे वो क्या है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ती हूँ, अपना पुस्तक को लिए देखिए। मिर्च मसाला एक लोक कथा है ना? कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वो सावधानी बरते। क्या है? कभी कभी आदमी क्या करना चाहता है? एक विचारों को बांटना चाहता है ना? मुझे एक विचार आया, उसे मैं अपने घर वालों के साथ बांटते हैं, वैसे मैं अपना बच्चों आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, है ना? वैसे आपका भी मन में एक विचार उत्पन्न होगा, उसे आप क्या करते हैं? अपना दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, है ना? वैसे दूसरों के साथ बांटते हैं। बांटना यानी शेयर करना, विनिमय करना। बांटना का अर्थ क्या है? शेयर करना। बांटना ಹಂಚುವಂಥದ್ದು, शेयर करना, शेयर टू शेयर, ಹಂಚುವಂಥದ್ದು, ಹಂಚುವುದು, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ। लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। आप कहना ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करना ठीक है, लेकिन उसे कहने से पहले आप अलर्ट होना चाहिए। सावधानी यानी ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರಬೇಕು। सावधानी, अलर्ट, ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರಬೇಕು, जागृते, है ना? देखिए पाठ को देखिए। एक दिन शाम को बोलो आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, कसम से किसी से नहीं कहूँगी। पत्नी बोली। बोलो ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई, उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली।
तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। क्या है? एक दिन। इस कहानी में नायक का नाम है, कहानी का नायक कौन है, हीरो कौन है? बोलो। ठीक है, बोलो नामक एक व्यक्ति था, उसका पत्नी का नाम क्या है? हीरा। इसके अंतर्गत बोलो, हीरा, चमेली, चंपा, 4 लोग आते हैं। ठीक है, यह देखिए, एक दिन, एक का विलोम शब्द क्या है? एक, अनेक, अन्यलिंग भी सेम, एक, अनेक। ठीक है, वैसे शाम है एक, अनेक, अन्य वचन भी एक, अनेक है। ठीक है, एक दिन शाम को, शाम, एक दिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? दिन, रात, शाम, सुबह, शाम, सुबह। ठीक है, एक दिन शाम को बोलो आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। बोलो ने एक दिन क्या कर रहा था? आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ। उसे खांसी आई। उसे क्या होता है? अचानक दूध पीते वक्त उसे खांसी आया। दूध का लोटा लुटक गया। खांसी आते वक्त उसके हाथ में लोटा था ना, वो लोटा ग्लास लुटक गया, फेल डाउन अंतೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು। ठीक है, थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। थोड़ा सा, उसके हाथ से लोटा लुटक गया, उसमें दूध था ना, वो दूध क्या हो गया? जमीन पर फैल गया। जमीन, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹರಡುತ್ತದೆ। ಬಿದ್ದಂತಹ ಲೋಟದಿಂದ ಹಾಲು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। पंख, फैले हुए दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए। पंख का अर्थ क्या है? क्या है? रेक्के। कन्नड़ में रेक्के कहते हैं, अंग्रेजी में स्विंग कहते हैं। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। उसे क्या होता है? घबराहट होता है, उसके मन में डर लगता है। क्या? वो क्या है? उसमें फैले हुए दूध में क्या दिखाई दिए? हाँ, पंख दिखाई दिए। पंख को देखकर बोलो को क्या होता है? घबराहट होता है। ठीक है, ಹೆದರಿಕೆ, घबराना यानी ಹೆದರುವಂಥದ್ದು, फियर। ठीक है, वैसे अपने पत्नी हीरा को बुलाकर कहा। बोलो ने अपने पत्नी का नाम क्या है? हीरा। बोलो ने अपनी पत्नी को बुलाते हैं, आओ इधर आओ, इस कर कहकर वो बुलाते हैं। बुलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। क्या है? वो बोलो ने पत्नी को बुलाकर कहा, इधर आओ, इस तरह बुलाकर कहते हैं, मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ, तुम किसी से मत कहना। ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ किसने कहा? बोलो ने हीरा से कहा। तब हीरा क्या किया? क्या कहते हैं? कसम से। कसम का अर्थ क्या है? कसम, ಏನೋ ಶಪಥ, कसम से ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಏನೋ ಆಣೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್, ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು कसम से ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कसम से किसी से नहीं कहूँगी। कसम किसी से, ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ। पत्नी बोली। बोलो ने दूध में पंख की बात बता दी।
बोलो ने क्या किया, अपनी पत्नी हीरा से क्या कहा, दूध में पंख की बात कहा। वैसे हीरा इस बात को पचा ना पाई, लेकिन हीरा का मन में क्या होता है, हाँ, इस बात को किसी से कहने से उत्सुक यानी उतावला उसके मन में होता है। मैं उसका दोस्त से वो कहने के लिए उतावला होते हैं। उसने क्या किया देखिए, पचा ना पाई, उसके मन में वो जीर्ण से, कन्नड़ में क्या कहते हैं, इस बात को ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। उसका पेट फूलने लगा, ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಂ ಹೊಡಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳದೆ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, पड़ोसन यानी नेरे करेयವರು, नेबर से वो कहते हैं एक राज की बात है, राज यानी रहस्यद विषय ಇದೆ, जानती हो आज क्या हुआ। किससे कहा, चंपा से हीरा ने कहा, जानती हो आज क्या हुआ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, कबूतर यानी पारिवाಳ, पारिवाಳ, कबूतर के पंख निकले, पंख ರೆಕ್ಕೆ, ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು, ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। पंख निकले, बहुत सारे, वैसे क्या हुआ, एक नहीं बहुत सारे पंख उनके मुंह से आया। इस तरह हीरा ने चंपा से कहा। वैसे मुझे चिंता हो रही है, वो कहते हैं, फिर से वो क्या कहते हैं, मुझे चिंता हो रही है, मुझे क्या है, हाँ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। पर किसी से मत कहना, पर तुम इस बात को किसी से ना कहना, मत कहना, इस तरह कहते हैं। चंपा बोली, तब चंपा ने बोली, क्या बोला, तुम भी किसी से मत कहना, ನೀನು ಕೂಡ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, बात का बतंगड़ बनाना क्या है, बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है, छोटी सी विषय को बड़ा चढ़ाकर बोलना। एक सिंपल विषय है, उसे बड़ा चढ़ाकर बोलना, बात को बतंगड़ बना देना इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। बात को क्या कहना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ा चढ़ाकर बोलना। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आया तो बात का बतंगड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, अर्थ क्या है, इस तरह आएगा। आप क्या चुनकर लिखना है, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, इस तरह आते हैं। एक मुहावरा है, आप मुहावरा क्या है इसके बारे में आप मालूम होना चाहिए। क्या है, एक वाक्यांशों को सिंपल वाक्य है, उसके अर्थ विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांशों को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांशों को हम मुहावरा कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल है, एक छोटी सिंपल विषय है, उसको कहने से उसके अर्थ विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश है ना, उसे हम मुहावरा कहते हैं। इस तरह यहाँ पत्नी शब्द आया है, पत्नी का अन्य लिंग क्या है, पति, पति शब्द का अन्य लिंग पत्नी,
ठीक है। वैसे आदमी आया है, आदमी का अन्य लिंग क्या है? आदमी, आदमी अन्य लिंग औरत। ठीक है, इतना सा आज के लिए कक्षा के लिए काफ़ी है, आज के क्लास के लिए काफ़ी है। इसके बाद क्या होगा उसके बारे में अगले कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के कक्षा होमवर्क है, आज के क्लास के लिए होमवर्क है, लिख लीजिए, अपना पुस्तक है, मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उसके आंसर उत्तर लिखकर मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, एक दिन बोलो क्या कर रहा था? एक दिन बोलो क्या कर रहा था? सेकंड, दूध कहाँ फैल गया? दूध कहाँ फैल गया? थर्ड, दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसको क्या दिखाई दिए? फोर्थ, हीरा किसे ना पचा पाई? हीरा किसे ना पचा पाई? बात का बतंगड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बात का बतंगड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका आंसर आप लिख लीजिए। साई राम।